प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ हैं। एक वचन है नीति वचन 12 अध्याय उसकी 10 आयत। उसमें लिखा है, धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। यहाँ पे प्रभु धर्मी और दुष्टों के बारे में बात करते हैं। धर्मियों के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी अपने पशु के प्राण की भी सुधि रखता है। कि जो धर्मी व्यक्ति होता है उसके अंदर प्यार, नम्रता और हम्बलता इतनी होती है, इंसानियत होती है कि वो अपने पशु के भी चिंता करता है। पशु की भी, अगर उसके घर पे कोई पशु है, कोई कुत्ता है, कोई गाय है, भैंस है, किसी प्रकार का भी पशु है, तो वो उसके भी प्राण की सुधि रखता है। मतलब कि उसका देखभाल करता है, उसकी चिंता करता है, उसका ध्यान रखता है। और जो दुष्ट है, अगर वो आपके ऊपर दया कर रहा है तो वो भी बिना स्वार्थ के नहीं करता। मतलब कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई बुरा व्यक्ति है, अगर वो आपके ऊपर दया करे, जहाँ आपकी कोई भलाई करे, जहाँ आपके साथ कोई अच्छा काम करे, तो उसमें भी वो पहले अपना फायदा देखेगा, फिर आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। धर्मी आपके साथ प्यार करेगा, चाहे आप उसे जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रभु के कलाम में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्यार रख। प्रभु ने कहा कि धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आएंगी, पर प्रभु उन्हें खुद उसमें से निकालेगा। क्यों प्रभु ऐसी बातें धर्मी के बारे में करता है? क्योंकि धर्मी का जो चाल चलन है वो परमेश्वर को पसंद आने वाला होता है, और परमेश्वर को वही काम पसंद आते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। अगर आप बुराई करते हैं, अगर आप किसी के चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, जहाँ आपकी बातों से किसी के मन को ठेस पहुंचती है, जहाँ आपके बातों से किसी को दुख लगता है, तो आपकी यह बात धर्मियों वाली नहीं है। बड़ी काफ़ी जगह देखा जाता है कि आप वचन से भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं। वचन की भी किसी बात को जो आपके मुताबिक ना हो तो आप कहने लग जाते हैं कि यार ये क्या बाइबल में लिखा है। बाइबल सत्य वचन है, ये प्रभु की ओर से है, और इसमें जो कुछ भी है प्रभु ने हमारे लिए दिया है। और प्रभु कहता है कि धर्मी अपने पशु के प्राण की भी रक्षा करता है। इसका मतलब अगर आप धर्मी की संगति में रहेंगे तो आप प्यार करना सीखेंगे। जैसे मसीह यीशु ने हमारे प्राणों के लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, इसी तरह एक धर्मी व्यक्ति अपने पशु के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जानकारों के लिए, सबके लिए अपने प्राण को देने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। आप धर्मियों की संगति करें और ऐसे व्यक्ति की संगति करें जो जिसका जीवन परमेश्वर को भाता हो, जो परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अपने जीवन में चलता हो, जो परमेश्वर के वचनों को अपने साथ लेकर चलता हो, जो कोशिश करता हो कि परमेश्वर के वचन को हर समय अपने हृदय में, अपने जुबान पर मनन करता रहे और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करे, और आपको भी बुरे रास्ते पर ना ले जाकर अच्छे रास्ते पर ले जाने की हर एक कोशिश करें। और कोशिश ही नहीं बल्कि उसके लिए प्रार्थनाएं भी करें, उसके लिए उपवास भी करें, और उसके लिए हर कोशिश जहां तक वो कर सकता है करें। तो ऐसा व्यक्ति आपकी उन्नति का कारण बनेगा। वो आपके जीवन में एक धर्मी व्यक्ति का काम करेगा। जो भी आपको बुराई से तोड़ना चाहता है, जो आपको बुराई से मोड़ना चाहता है, आप उसकी बातों को सुनें, आप उसकी बातों के ऊपर मन लगाएं और उसके पीछे हो लें। मेरा विश्वास है वो एक दिन आपको गंदगी से, बुराई से निकाल कर अलग ले जाएगा। संसार में विरोध बढ़ रहा है, संसार में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। छोटी से छोटी बात भी कोई सहन नहीं कर पाता। आज लड़ाइयाँ, झगड़े घरों में, परिवारों में,
ये परिवार धर्मी नहीं कहलाएंगे। जिस परिवार में बेटा बाप को और बाप बेटे को देखकर खुश नहीं है, सास बहू को और बहू सास को देखकर खुश नहीं है, बहू सास को खाना देना नहीं चाहती, सास बहू को खाना देना नहीं चाहती, वो ही अपने माँ की बात करें तो अपने माँ बाप को हृदय से लगाकर हर एक चीज करना चाहते हैं, ये धर्मियों का काम नहीं है। चर्च में आप जितनी मर्जी सेवा करी जाओ, अगर घर पे आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, अगर आप किसी की बात को सहन नहीं कर पाते हैं, अगर कोई आपको कुछ कह देता है तो आप उसे क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो ये धर्मियों पे काम नहीं है। आप धर्मी नहीं हैं। प्रभु की दृष्टि में वही धर्मी है जो क्षमा करना जानता है, जो प्यार करना जानता है, जो दया करना जानता है, जो अपना किसी को देकर भूलना जानता है। परमेश्वर ने मसीह यीशु को आपको दिया और वो भूल गया, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान दी, और आज उसी कुर्बानी के वसीले से हम सब बचाए गए हैं। इसी तरीके से मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप ऐसी संगति ढूंढें, आप ऐसी यूनिटी ढूंढें, आप ऐसा ग्रुप ढूंढें जो आत्मिक हो, जो धर्मी हो, क्योंकि धर्मी अपने, लिखा है कि जानवर की, अपने पशु के भी प्राण की रक्षा करता है। तो आप उसके मित्र हैं, उसके भाई हैं, उसके माँ हैं, उसके बाप हैं, उसके दोस्त हैं, उसके करीबी हैं, उसके रिश्तेदार हैं, तो वो आपकी भी रक्षा करें। चाहे वो प्रार्थना करे, चाहे वो आपके लिए उपवास करे, चाहे वो आपके लिए कुछ भी करे, लेकिन वो आपके जीवन को हर एक बुराई से निकालने की कोशिश जरूर करेगा। दुष्ट की तरह आपको परेशानी में छोड़कर भागेगा नहीं, आपका साथ देगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे।